सभी का ध्यान पेट की तरफ जाता है, लीवर की तरफ, दिल की तरफ, किडनी की तरफ, लेकिन आपका ध्यान प्रोस्टेट की तरफ क्यों नहीं जाता? जबकि आपको मालूम है 60-70 साल के बाद प्रोस्टेट की समस्या सबसे ज़्यादा आपको तंग करने वाली है। हरे कृष्ण जी, तो वीडियो में बने रहिए। आपको 3 ऐसे फल बताने वाला हूँ जो आपके प्रोस्टेट को सालों साल स्वस्थ रख सकते हैं, उसका भार बढ़ने से रोक सकते हैं। और जो तीसरे नंबर वाला फल है, दैट इज वेरी पावरफुल। हाँ जी, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो जो सबसे पहला फल है दैट इज गावा, अमरूद। हाँ जी, आपने अमरूद कभी खाया? बोलेंगे बिल्कुल जी, अमरूद कौन नहीं खाता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अमरूद आपने आज तक गलत खाया और गलत तरीके से खाया, अन्यथा आपके प्रोस्टेट का भार बढ़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता था। अमरूद अगर आपको खाना है 60-70 साल के बाद प्रोस्टेट के लिए, तो आपको लाल या गुलाबी रंग का अमरूद खाना है। हाँ जी, डायरी पर लिखिए, ये फोटो देखिए, ऐसा अमरूद खाना, थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन यही खाना है, क्योंकि इस अमरूद के अंदर एक संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी है। विटामिन सी आपके रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते, इम्यूनिटी को बढ़ाता है विटामिन सी। तो इसलिए आप लोगों को अमरूद खाना है गुलाबी या लाल रंग का। हाँ जी। दूसरा, इसके अंदर लाइकोपीन होता है, सबसे ज्यादा लाइकोपीन होता है टमाटर के अंदर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अमरूद के अंदर भी लाइकोपीन पाया जाता है। हाँ जी, अमरूद के अंदर जो लाइकोपीन है, यही तो है एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। ओवरऑल ये जो लाल और गुलाबी रंग का अमरूद है, प्रोस्टेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तरीका समझो, आपको अमरूद हमेशा ये खाली पेट खाना है, यानी पेट सुबह साफ कर लिया, उसके बाद अमरूद खाओ, छिलके सहित खाना है। अरे छिलके में तो फाइबर है, छिलके को ऊपर से उतार फेंकेंगे तो फाइबर शरीर में गया कहाँ? कब्ज से अगर आपको परेशान है, ऑलरेडी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो कब्ज से राहत मिलेगी ना अगर आप अमरूद को छिलके सहित खाते हैं। लगातार 1 महीना अमरूद इसी तरीके से खाकर देखो, कोई भी ऊपर से नमक नहीं छिड़कना, सिंपल खाना है। ध्यान रहे, लाल या गुलाबी रंग का अमरूद आपने खाना है। समझ गए? ओके, क्लियर हो गया। दूसरा फल जो है जी, ये फल इतना कॉमन है, जब इसके बारे में बताऊंगा तो आप बोलेंगे ये तो कॉमन तो है लेकिन हमने कभी खाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। अगर आप गांव में कहीं रहते हैं तो आपके गांव में ये फल भरपूर पाया जाता है। वो क्या है? अरे जामुन है, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, रेसेबेरीज। नाउ इट्स योर डिसीजन कि आपको कौन सा बेरीज खाना पसंद है स्वाद के हिसाब से। चारों के चारों बेरीज के अंदर पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है भर भर के। छोटे शब्दों में, बेरीज आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नेचुरल एंड मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का बेरीज। देसी भाषा में जामुन खाओ, बात खत्म है, सिंपल। 100 बातों के एक बात, जामुन खाओ दबाकर, मुट्ठी भर दिन में जामुन खा लो भैया। इतना विटामिन सी शरीर में जाएगा ना, बीमारियां होने का जो चांस है वो कम हो सकता है। अगर बाय द वे कोई बीमारी शरीर में घर कर चुकी है तो जल्दी से रिकवर होने के चांस बढ़ सकते हैं। विटामिन सी इतनी ज्यादा है जामुन के अंदर। जामुन के अंदर फाइबर बड़ा ज्यादा है, फाइबर बहुत ज्यादा है। फाइबर ज्यादा शरीर में जाएगा तो आपको कब्ज से राहत मिलती है। शरीर में, आपके पेट में कब्ज होने का कारण ही यही है, फाइबर की कमी है शरीर में। तो जामुन खाओ मेरे भाई, मानना पड़ेगा बात को। जामुन आप दिन भर में जब मर्जी खा लो। ध्यान रहे, रात को नहीं खाना, जब सोने से मतलब 2-3 घंटे पहले नहीं खाना, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। तो जिनको बार बार पेशाब की दिक्कत है उनको बार बार पेशाब बहुत ज्यादा आ सकता है, रात को सो नहीं पाएंगे चैन से। तो सुबह खा लीजिए, दोपहर को खा लीजिए, इवनिंग एज अ इवनिंग स्नैक्स आप लोग खा सकते हैं। हाँ जी, बस रात को सोने से 2-3 घंटा पहले नहीं खानी। पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा शरीर में जाएगा तो फिर फायदा तो है, शरीर की शुद्धि होगी, शरीर डिटॉक्स होता है, लेकिन आपको बार बार पेशाब भी तो आता है ना, ये बात में समझिए। तो इसलिए दिन भर में जब मर्जी खा लीजिए, है ना, तो ध्यान रखना है।
दिन भर में कितने, मुट्ठी भर, बस इतने से। हाँ जी, जैसे थोड़े से सुबह, थोड़े से दोपहर को, थोड़े शाम को, बस इतने इतने करके खा लिए। अब बात आती है लास्ट वाला फ्रूट। कोई नहीं सकता आपके किचन में ये फल ना पड़ा हो। और जब इसका नाम बताऊंगा तो आप में से ज्यादातर बुजुर्ग भाई पता क्या सोच, अरे धत तेरे की, हम खाते तो हैं लेकिन तरीका गलत है। वो कोई और फल नहीं है, वो टमाटर है। अब चाहे आप इसको टमाटर बोल लीजिए, चाहे इसको आप फल, चाहे सलाद, मर्जी आपके। टेक्निकली आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? टमाटर सब्जी है, सलाद है, लेकिन टेक्निकल इसको फल बोलते हैं मेरे भाई। हाँ जी, फलों की श्रेणी में भी आता है टमाटर। आपने कभी सोचा कि मैं हर वीडियो में टमाटर के ऊपर इतना जोर क्यों देता हूँ? वजह क्या है मेरे भाई? टमाटर के अंदर, पूरे संसार में अगर लाइकोपीन किसी भी चीज के अंदर है, दैट इज ओनली टोमेटोस। हाँ जी, टमाटर के अंदर सबसे ज्यादा लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन ऐसा स्टडीज में पाया जा चुका है, आप खुद देख लीजिए कि स्टडीज ऐसा बोलती है, हाँ, जो टमाटर के अंदर लाइकोपीन है, दैट कैन हेल्प टू रिड्यूस प्रोस्टेट कैंसर रिस्क। हाँ जी, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। प्रोस्टेट के इर्द गिर्द सूजन बढ़ती जा रही है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन जो इंक्रीज होती जा रही है, उनको कंट्रोल में कर सकता है लाइकोपीन। अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो आपके लिए टमाटर किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन तरीका, 2 टमाटर लीजिए, उसको गुनगुने पानी में डाल दीजिए, लगभग 15 मिनट तक गुनगुने पानी के अंदर दोनों टमाटर को रख दीजिए, और 15 मिनट के बाद दोनों टमाटर को निकाल लीजिए और उनको हाथों से मसल लीजिए। मसलने के बाद 1 चुटकी काली मिर्च डालिए और उसको चम्मच के साथ खा लीजिए। हाँ जी, यकीन मानिए, काली मिर्च टमाटर के साथ हमेशा यूज़ करना, क्योंकि अगर काली मिर्च आप टमाटर के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, ओह, थोड़ा लाइटिंग की दिक्कत हो रही है, बारिश हो रही है आज हिमाचल में ना, पीछे बड़ी ज़्यादा। ये देखो, मैं आपको दिखा दूँ तो कोशिश करूँ, ये बारिश ज़्यादा हो रही है। अगर टमाटर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो टमाटर अगर काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करेंगे तो लाइकोपीन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए आप लोगों ने टमाटर के साथ काली मिर्च खानी है। दूसरा, आपको एक काम और करना है, आपने 2 टमाटर लिए, पानी गर्म गुनगुने पानी में रखा उनको 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद उनको हाथों से मसला और मसले हुए टमाटर को 1 गिलास पानी में भर दीजिए, और उसके बाद आप लोग उस पानी को, उस गिलास को पानी से भर दो, ठंडे पानी से, बस जूस तैयार हो गया, पियो। मेरे भाई यकीन मानिए, आप इस जूस को लगातार 1 महीना पी कर देखना। टमाटर प्रोस्टेट के लिए एक भगवान का दिया हुआ वरदान है, रामबाण है, संजीवनी बूटी है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बस इतना मेरे कहने का मतलब है। इन तीनों फलों को रोज़ खाओ, लगातार 1 महीना खाकर देखो। और अगर अभी तक आपने मेरा ई बुक या PDF नहीं मंगवाया है, जो प्रोस्टेट हेल्थ के ऊपर मैं बनाया हूँ 40 पेजों का, भैया मंगवा लो। ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं, घर पर आप ज़िंदगी को सही ट्रैक पर, सही पटड़ी पर ला सकते हो। जो पटड़ी से उतर चुकी है ना ज़िंदगी, उसको लाइन पर ला सकते हैं। PDF को मंगवाओ, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, 499 रुपये इसका मात्र मूल्य है। लाखों करोड़ों रुपये दवाइयों पर खर्च करते हो, एक बार इसको मंगवाएंगे, प्रिंट आउट निकाल कर घर पर रख लीजिए, पढ़ते रहिए, एजुकेशन लीजिए, बाकी मर्जी आपकी है, लेना ना लेना PDF को, मैं कुछ नहीं, मैंने बनाया है। अगर आप ज़िंदगी को सुधारना चाहते हो तो मंगवा लीजिए, अदरवाइज़ मर्जी आपकी है यार। मैं आपको थोड़ा सा बारिश दिखा दूँ, मैं 1 सेकंड रुकिए। ज़बरदस्त बारिश है भाई, लगातार 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, देख लो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को अपना मैं घर भी दिखा रहा हूँ आज, देख लो, है ना। देखो मौसम देखो आप पीछे का मेरे भाई, वो देखो, वो भाई ऊपर देखो, बादल कितना ज़बरदस्त है, काला बादल है, बर्फ़ भी गिर सकती है, बर्फ़ ये देखो, और पीछे, है ना। तो आप लोग भी कभी हिमाचल आओ तो मिलना मेरे भाई। राम राम, हरे कृष्णा।